भाई आज के मेरे जो सवाल है 5 सवाल है। भाई वो 5 सवाल ये हैं, मैं आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें बताऊँगा, आप उसे विस्तार से एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, तो भाई जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं भाई यही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मेरे सवाल हैं, आपके भी कहीं न कहीं सवाल होंगे। तो भाई आज का जो पहला सवाल है भाई कॉन्टेस्ट कब जॉइन करने चाहिए और कितनी टाइम जॉइन करने चाहिए? नहीं कॉन्टेस्ट पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, शायद आप ना देखे हों उसे, जी भाई, मैं बहुत जल्दी में देखा देखा बनाया नहीं। था, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डेली आपको हर एक मैच की बेस्ट टीम प्रेडिक्शन और ड्रीम 11 से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, जो मेन मेन पॉइंट होता है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी प्रोवाइड कराया जाता है, विश्वास कि आपको यहाँ से विनिंग करा के दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, आज आप लोगों के सामने खास मेहमान हमारे लिए आए हैं बहुत दूर से, शिवम जी, जिसको आप पहले से भी परिचित होंगे इनसे। तो ये बीच-बीच में आते रहते हैं अपने क्वेश्चन वगैरह लेकर कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, इसको आप एक्सप्लेन करिए। वो पूछते रहते हैं, तो ये भी आज हमारे अकेडमी में आए। तो इनका बहुत-बहुत स्वागत है और कुछ इनके सवाल हैं जो आप पूछेंगे और ऐसे सवाल हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बेनिफिट देगा। इसलिए मैंने कहा आप आइए लाइव, भाई मैं आपको वीडियो एक बनाती हूँ, भाई आपको भी आंसर मिल जाएगा और हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुंचे और आपको डेली प्रॉफिट हो। और हाँ, हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आपको जीरो टीम बिल्कुल फ्री में मिलेगी और डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट करा के दिया जाएगा। पिच रिपोर्ट तक मैं भाई टेलीग्राम पर अपडेट करते रहता हूँ, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। उस समय अगर कोई पिच रिपोर्ट नहीं रिसर्च किया है तो देख ले, ट्रम्प प्लेयर देख ले, कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी चीजें लाइनअप के बाद में प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके ज्वाइन करिए और वहां पर प्रॉफिट कमाइए। और हाँ, अगर बहुत लोग कहते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए हमसे डायरेक्ट लाइव चैट करना चाहते हैं, ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब भाई इनके सवालों का जवाब देते हैं और सुनिएगा, बहुत अच्छे सवाल इन्होंने मुझे बताया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी उसको परोसता हूँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो। तो भाई नमस्कार शिवम भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई, आपको भी हमारे तरफ से नमस्ते और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, भाई सबको और नमस्ते। भाई एक बार मैं बता दूं कि ये भाई 2 बार के विनर रह चुके हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इनके बारे में बता दूं कि पहले भी मैं इनके जब ये हम इनसे मिले कब, जब भाई इनका पहली बार विनिंग आया, आज से लगभग 1 साल हो गया होगा। जी भाई। तो तब मैं इनके पास गया था, तब इन्होंने केवल 40 लाख रुपए जीता था। लेकिन दूसरी बार इन्होंने भाई नंबर 1 रैंक लाके 1 करोड़ जीता। तो तब भी मैं इनका इंटरव्यू लेके मैं डाला हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, शायद 2-3 महीने पहले है। जी भाई। तब से ये लगभग जब आते हैं दिल्ली, तो भाई ये आ जाते हैं, सारी चीज़ें भाई पूछते रहते हैं। तो अगर इनकी इम्पोर्टेंट बातें लगती तो मैं इनको भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है? तो भाई सेम भाई बताइए, क्या रहा आपका सवाल और कैसे रहा भाई यहाँ तक की जर्नी आपकी? भाई बस बहुत अच्छा है और आज का जो सवाल होने वाला भाई, मेरा जो भाई पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बोलना चाहूँगा कि भाई सब लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और संदीप भाई का जो ट्रिक है उसे फॉलो करते रहिए। भाई आज के मेरे जो सवाल है 5 सवाल है। भाई वो 5 सवाल ये हैं, मैं आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें बताऊँगा, आप उसे विस्तार से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो जी, भाई जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं भाई यही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मेरे सवाल हैं, आपके भी कहीं न कहीं सवाल होंगे। तो भाई आज का जो पहला सवाल है भाई कॉन्टेस्ट कब जॉइन करने चाहिए और कितनी टाइम जॉइन करने चाहिए? नहीं कॉन्टेस्ट पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, शायद आप ना देखे हों उसे, जी भाई, मैं बहुत जल्दी में देखा देखा बनाया था, नहीं। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि भाई पहला जब आपका सवाल है तो बताना ज़रूरी है। तो देखिए वहाँ पर तो मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ कि भाई देखिए क्या होता है, कॉन्टेस्ट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जी, आप देखिए, क्यों ये कोई ड्रीम इलेवन नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिटर आपके बहुत हैं। कब कॉन्टेस्ट ज़्यादा जॉइन हो रहा है, अगर उस समय आप ज़्यादा कॉन्टेस्ट आप उस समय आप भी जॉइन कर रहे हो, तो बहुत एक्सपर्ट लोग उस समय जॉइन करते हैं। तो क्या होता है, आप भी एक्सपर्ट की टीम लेते हो, तो क्या होता है उसी समय एक्सपर्ट जॉइन करता है तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाते हो, ठीक है? तो जब एक्सपर्ट और जब ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ज़्यादा लोग कॉन्टेस्ट जॉइन कर रहे हो ना, तो उस समय आपको कॉन्टेस्ट नहीं जॉइन करना है। आपको जॉइन कब करना है, का क्या सही टाइमिंग है, टीम की बनाने की सही टाइमिंग क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टीम की टाइमिंग सुन लीजिए, फिर कॉन्टेस्ट की बताता हूँ। टीम की टाइमिंग जो होती है आपकी, ये तो 10 घंटे पहले, भाई ड्रीम इलेवन पे 24 से 2 दिन पहले तक मैचेज़ आ जाते हैं।
1 दिन तो पहले आ ही जाता है। जी, जी। लेकिन अगर आप 10 घंटे पहले अच्छे से थोड़ा रिसर्च करके पिच रिपोर्ट वगैरह और टीमें अच्छे से बनाते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं ध्यान देते हो, मिस हो जा रहा है, तो आप क्या करो 3 घंटे पहले तो ज़रूर पिच को अच्छे से एनालिसिस करके 3 घंटे पहले अपनी टीमें, केवल टीमें बुक करना है, कॉन्टेस्ट नहीं। मतलब टीमें बुक करना है, खाली हाँ, कॉन्टेस्ट नहीं टीमें लगाना है। अपने बना लेना है, जितनी टीम को आपको लगाना है इस मैच में, उतनी टीमें आपको बना लेना है। पहले तो रिसर्च करके पिच रिपोर्ट जैसे मैं बताता हूँ, वैसे रिसर्च करके टीमें बना लो आप, ठीक है? जी भाई। तो आपके स्लॉट बुक हो जाएँगे वहाँ पर, ठीक है? मतलब आपकी जो भूमिका है वो वहाँ पे वो बुक बुक हो है। जाती है, तो ये ड्रीम इलेवन समझ लेते हैं भाई ये कॉन्टेस्ट बुक करेगा, ये ठीक टीम है? बुक हो चुकी हाँ, है। तो ये प्लेस जैसे होता है ना, कोई कहता है रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि आपका जगह फिक्स हो जाए, तो जी। ऐसे वो भी तो है, तो बिल्कुल वो सही भी बात। अपनी जगह फिक्स करता है, तो वहाँ पर जो हो सकता है भाई बहुत कॉम्पिटिशन वाले, अच्छे कॉम्पिटिशन वाले वहाँ पर इतनी जल्दी टीमें नहीं बनाते। तो बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 घंटे पहले तो और अच्छा होगा, अगर नहीं करते हो तो 3 घंटे पहले बना लेना और वहाँ पर नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लेना। जब मैच स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन आगे जैसे लाइन अप हो रहा है, बहुत लोग क्या होते हैं काम करते लगते हैं, तो बहुत लोग भूल जाते हैं कि भाई मैंने टीमें भी बना बनाई रखी है, है, जॉइन बिल्कुल, भी बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। कब मैच हो रहा है, ध्यान से उतर जाता है, बहुत सारे काम रहते हैं, कोई यही अकेला काम नहीं रहता है। तो वहाँ पर एक बेल आइकन का वहीं पे जहाँ पर भाई टीमें अनाउंस होती है ना, तो वहाँ पर लिखा थोड़ा बगल में जाएँगे, तो वहाँ पर मैं थंबनेल में दिखा दूँगा आपको, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जॉइन बटन होता है, वो नोटिफ़िकेशन ऑन करने का बेल टाइप में बटन होता है, उसको ऑन कर लीजिए। तो जैसे ही लाइन अप होगा आपके पास 2-3 बार नोटिफ़िकेशन आएगा। तो आप जान जाओगे आप भाई टीम के जी, हम वैसे जॉइन अपडेट कर करना है। लेंगे। तो उसमें क्या होता है ये टीम बनाने का प्रोसेस हो गया। कॉन्टेस्ट कब जब भाई जॉइन करना है, तो कॉन्टेस्ट आपको 5 मिनट जैसे लाइन अप हुआ 5 मिनट के अंदर ही अंदर जितने भी आपको भाई कॉन्टेस्ट जॉइन करना है वो जॉइन कर लेना और कॉन्टेस्ट डिफरेंट जॉइन करना। 5 मिनट पहले? 5 मिनट पहले जैसे भाई मान लो आधे घंटे पहले लाइन अप हो जाता है, तो जी। जैसे लाइन अप हुआ 5 मिनट के अंदर ही आपको कॉन्टेस्ट बुक कर लेना है, ठीक है? क्यों करना है इसका भी रीज़न बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं जो बताता हूँ प्रूफ़ के साथ बताता हूँ। देखिए, जब आप 5 मिनट पहले टाइम बुक कर लोगे ना, तो आगे क्या होगा उसका जो कोई भी एक्सपर्ट टीम बनाता है, कोई टेलीग्राम से जुड़ा है, कोई टीम खरीद रहा है, कुछ भी करता है, भई अपना बनाता है। तो वो बिल्कुल, क्या करता है, या तो अपना खुद ही बनाता है, तब भी वो कहीं न कहीं लाइनअप के बाद ही टीमें लगभग लोग लगभग 70% जी, लोग ऐसे ही बनाते ऐसे हैं। ही और बनाते तो ही जब हैं। बनाते हैं तो भाई उसमें रिसर्च करने में, टीम बनाने में 15 मिनट तो चले ही जाएगा, बिल्कुल, 15 से 20 मिनट। बिल्कुल। और जो भी एक्सपर्ट भी जो है वो टेलीग्राम पे जो टीमें भी देता है ना, वो कम से कम 10 मिनट पहले ही देता है, ना कि शुरू में ही तुरंत दे देता है। आप कभी किसी टेलीग्राम किसी भी एक्सपर्ट को जॉइन कर लो, ठीक है? वो 10 मिनट पहले से शुरू करता है, कोई-कोई तो 2 मिनट, कोई 5 मिनट ऐसे पहले देता है ना? जी। तो वहाँ पर तभी लोग जैसे भाई टीम बनाए उतनी समय कॉन्टेस्ट बुक करते हैं। भाई जब टीम क बना लोगे तभी तो कॉन्टेस्ट बुक करोगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले ही बुक कर लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, नहीं, तो ऐसा ये चीज़ करना है, वो उसी 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं। टीम भी बना लेते हैं, जल्दी आई टीम, देखा, कॉपी किया और सीधा जॉइन किया। तो उतनी समय आपको नहीं जॉइन करना क्योंकि एक्सपर्ट की भी टीम होती है। कहीं न कहीं एक्सपर्ट खुद उतनी समय जॉइन भाई करता है। उतने समय टीमें भेजते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन उसमें ज़्यादा पड़ जाता है और यहाँ 5 मिनट के अंदर कोई भी कॉन्टेस्ट बहुत कम लोग जॉइन करते हैं। आप देखो धीरे-धीरे चलता भी रहता है, जब कॉन्टेस्ट जॉइन होता है तो धीरे-धीरे, लेकिन जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट बीता ना, उतनी समय बहुत तुरंत लगता है फुल हो गया तुरंत कॉन्टेस्ट। बिल्कुल एकदम मतलब ट्रैफ़िक आ जाती है। हाँ, तो होता ही है भाई, सब लोग जल्दी नोटिफ़िकेशन आया, टीम बनाना शुरू किया, 15 मिनट टीम बनाने में लग गया। चाहे खुद से बना रहे हो तब भी 15 मिनट लग जाएगा सोचने में। उस इसके बाद जॉइन करता है आदमी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट पहले से 3 घंटे पहले आपकी स्लॉट बुक हो जाएगी। आप भाई 5 मिनट के अंदर टीम कॉन्टेस्ट बुक कर लोगे, फिर चेंज करते रहो, आपको चेंज करना है तो जैसे मैं टीमें देता हूँ आप इसीलिए कहता हूँ भाई बुक कर लो। मैं अब वीडियो में अपने बता देता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि अब समय आ गया तुरंत बुक करो। 2 बार मैं बताता हूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं 2 बार बताता हूँ, भई अब टाइम आ गया है, बुक कर लो, ठीक है? अब नहीं लोग नहीं मानते, इसलिए भाई ये चीज़ें करो, ये प्रॉफिटेबल है और रैंक बनाने में आपको मदद करेगी। तो भाई जैसे ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे से संदीप भाई एक्सप्लेन किए। आपको भाई बहुत मतलब आपकी इतने अंदर से चीज़ें निकाल कैसे लेते हैं मैं तो भाई बताना भाई ज़रूरी होता है भाई, हमारा तो मोटिव है कि बिल्कुल, इस बिल्कुल। चैनल के निर्माण इसलिए किया हूँ कि भाई मैं अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल अंदर की बताऊँगा। आपको झूठ लगे, भाई 1-2 लोग ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
भाई लेकिन नेगेटिव तो हर जगह हर होते हैं। जगह होते हैं नेगेटिव पर्सन, वो आते हैं, भागते उसको रहते हैं, ज़्यादा लेना भी वो नहीं कुछ चाहिए। कर भी नहीं पाते बिल्कुल हैं। सही मैं बात। सीधा कह रहा हूँ वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है? बस आते हैं, ये नहीं भाई, एक एक ही दिन में अगर सभी को राष्ट्रपति बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए और आप करोड़पति बन जाओ एक ही दिन में, तो क्या बात रहे? तो थोड़ी-सी चीज़ें समझनी पड़ती है, कोई आईएएस एक ही दिन में नहीं बन जाता। कोई भी नौकरी करने जाएगा तो एक ही दिन में वो पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम करेगा भाई तो और एक ही क्या? दिन में नहीं, कोई टाइम लगता है, भाई ठीक है? देखिए टाइम जो और बहुत यहाँ पर आपको यूनिक चीज़ें बता के दी जाती है तो आप उसको थोड़ा करिए, भाई बेनिफिट बिल्कुल होगा, लेकिन बिल्कुल होगा। भाई जो चीज़ें बताता हूँ यूनिक आपको खुद ही लग रहा होगा कि भाई हाँ, ये चीज़ें होती है, कभी अपने दिमाग से सोचो, तो खुद ही आपको लग जाएगा कि सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। जैसे भाई संदीप भाई मतलब ये चीज़ें समझिए जितने भी हमारे देख रहे होंगे, आज मुझे भी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। मैं खुद अपनी जो टीम बनाऊँगा इसको फ़ॉलो करूँगा। तो ये होगा पहला मेरा जो क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन संदीप भाई ये है मेरा कि मतलब जैसे पिच का कितना भूमिका होता है और पिच में क्या हमें देखना चाहिए? देखिए, दूसरे पॉइंट आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि दो पिच की जो अहम भूमिका होती है भाई, रैंक वन में मैं फिर से कह रहा हूँ 30 से 40% पिच की ही भूमिका होती है इंटरनेशनल मैचों में। क्योंकि मैं खुद जब अब खेलता था, प्लेयर हूँ तो सिखाता भी हूँ, तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि भाई देखो, वो भाई वैसा होता है, अगर मैं इस पिच पे खेला हूँ, तो मैं देखूँगा कि हाँ भाई ये पिच ऐसी है, इस पिच के बारे में पूरा मुझे नॉलेज रहता है, तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो कोई बिल्कुल। भी बल्लेबाज नया जाएगा तो भाई ये ऐसी पिच है, कैसे कैसे संभल के खेलेगा, देखेगा, ताकेगा। तो जो पिच के अकॉर्डिंग होता है ना, बल्लेबाज या बॉलर, कप्तान हमेशा बॉलर उसी को रखता है अपनी टीम में जो जैसी पिच होती है। ये आप बिल्कुल। कभी भी सोच लो, जो चयन करते हैं कोच वगैरह, वो ये देखते हैं कि भाई ये बॉलर इस पे सक्सेस होगा, ये बैट्समैन इस पे सक्सेस होगा। तो देखो इसीलिए एक्स्ट्रा चीजें लेके चलते हैं कि इनको चेंज कर लिया जाएगा, इस पिच पे ये चलेगा। तो पिच का अहम भूमिका जब कोच और कैप्टन कर रहे हैं और टीमें पिच के अकॉर्डिंग चल रही है, भाई हम अपनी टीम में क्यों ना प्लेयर के अकॉर्डिंग भाई टीमें बनाएंगे। जब ऐसा करेंगे नहीं तो नंबर एक आएंगे नहीं। बिल्कुल। कॉमन प्लेयर रख के तो सभी लोग खेलते रहेंगे भाई वो उसी खेलते जगह। ही रहते हैं। ये पॉइंट ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। पिच के रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा पिच के अकॉर्डिंग जानना है, कैसे कहाँ से देखें कैसे, तो ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। या तो भाई आई बटन पे क्लिक कर लेना, या तो चैनल पे जाके केवल आप मेरी जो लोगो होगा ना, जहाँ चैनल का नाम लिखा है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप चैनल पे खुद ही पहुँच जाओगे, जाने ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब पहुँच जाओ, कुछ लोगों को नहीं पता, तो वहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगी, थंबनेल दिखेगा, आप जिस वीडियो को आपको ज़रूरत है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? तो भाई जैसे आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन था बहुत अच्छे से आपने मुझे एक्सप्लेन किया, जितने व्यूअर्स हैं आपको बहुत अच्छा। मुझे ये लगता है कि आप जो चीज़ें बताते हैं भाई बहुत अच्छा ही बताते हैं, इसलिए मैं अपने खुद की टीम से फॉलो करता हूँ। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का आपने आंसर बहुत अच्छा दिया भाई। तो ये मेरा अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है संदीप भाई मेरा कि जैसे आप बहुत लोग देखते हैं कि जिसका क्रेडिट बढ़ता रहता है तो आप उसे चूज कर लेते हैं। कभी कभी मैंने भी ये किया लेकिन अब मैं ये कम करता हूँ। तो ये चीजें बताइए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए भाई, प्लेयर सिलेक्शन और क्रेडिट ये दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर पर जरूरी होता है कि भाई देखो, क्रेडिट के हिसाब से ड्रीम इलेवन क्या होता है, इंडिकेट करता है बैट्समैन को कि जी। भाई ये इस पिच पे अच्छा करने वाला है। कहीं ना कहीं उसके जो मतलब वो अनुमान लगाता है कि आज ये प्लेयर अच्छा करेगा, ठीक है? भाई वो कहाँ, भाई कहाँ वो इतना बड़ा ड्रीम इलेवन, तो वो बहुत और अच्छे से अनुमान लगा लेता है, इसीलिए उस प्लेयर को वो क्रेडिट अप डाउन करता है। और 2-3-4 प्लेयर से ज़्यादा क्रेडिट किसी का अप डाउन नहीं, सब प्लेयरों का अप डाउन कर रहा होगा, ठीक है? 2-3 प्लेयर या 4 प्लेयर, कभी-कभी 2 प्लेयर, कभी 3-4, 4 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो वो ऐसे ही प्लेयर को, आपको ऐसे प्लेयर को रखने से यूनिक मिलेगा, क्योंकि कैसे भाई, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये क्रेडिट अप डाउन वाली वीडियो है। किसको जी। किस प्लेयर को रखना है, किसको नहीं रखना, थंबनेल में लिखा है। जैसे बताया वैसे जाके चैनल पर देख लेना, ये तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, किस क्रेडिट घटता है तो रखना है कि नहीं रखना, किसके क्रेडिट पे रखना है, कितने क्रेडिट पे रखना है, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको 3-4 प्लेयर यानी क्रेडिट के अकॉर्डिंग मिल जाएँगे, ठीक है? तो क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको यूनिक प्लेयर मिलेंगे, जो किसी टीम को हो सकता है कोई टीम में रखा ही ना हो। और आप भी उसको उसको मतलब आपके पास उतना दिमाग ही नहीं कि उस प्लेयर के पास आप सोचो, तो बिल्कुल। वैसे प्लेयर वहाँ पे निकल के आते हैं। इसीलिए भाई क्रेडिट के हिसाब से 2-3 प्लेयर आपको देखना चाहिए, जितने मिल जाएँ पिच के अकॉर्डिंग, क्रेडिट के अकॉर्डिंग, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर निकल के आएँगे, जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो इन इसको फॉलो करें ज़रूर भाई।
भाई मैं भी आपके चैनल पे जो क्रेडिट वाली वीडियो है मैं वो देखूंगा जाके क्योंकि वो जो आप मैं कभी आपके थोड़ा बहुत मतलब बिजी टाइप रहता हूँ तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा मैं भी आपके चैनल को विजिट करता रहूंगा। तो ये मेरा हो गया भाई तीसरा क्वेश्चन के आंसर जो आपने बहुत अच्छा दिया, मुझे यहीं पे समझ में आ गया, लेकिन मैं वीडियो फिर भी जाके देखूंगा। तो ये हुआ मेरा तीसरा। जो मेरा चौथा क्वेश्चन है संदीप भाई, ये बताइए कभी कभी क्या होता है ना अभी कि जैसे मैं भी अब जो खेल रहा हूँ तो उसमें कभी कभी जो जितने को लेता हूँ, जैसे कि यार ये दो तीन मेरे प्लेयर अच्छे करेंगे, वही गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? भाई ये आप ही के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। जी। ये कि ये एक प्लेयर नहीं चला, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चला, कि 2 प्लेयर नहीं चला, इसका रीज़न सुन लो क्यों नहीं चलता है और इसको सुधार लो, ठीक है? देखो जैसे मैंने पिच और क्रेडिट बताया, उसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपने सब प्लेयर तो आप कुछ प्लेयर तो कॉमन रखोगे यार, नहीं तो रखोगे किसको? बिल्कुल, और यार कुछ तो कॉमन रखना ही रखना ही पड़ेगा। पड़ेगा, तो कॉमन प्लेयर तो सभी कर लेते हैं। अब अगर आप परसेंटेज के हिसाब से पूरा परसेंटेज के हिसाब से बना रहे हो तो बेकार है। लेकिन 4-5 आप देख रहे हो कि हाँ, ये अच्छा करने को 4-5 प्लेयर आप उसके क्रेडिट के हिसाब क्रेडिट के उसके साथ, सॉरी बता रहा हूँ, पिच के साथ। पिच के हिसाब से रख लो, क्रेडिट के हिसाब से रख लो, कॉमन प्लेयर रख लो जो सब रखे हैं, वो आप रख सकते हो। लेकिन जो 4-5 प्लेयर होते हैं ना, उसमें आपको यही पिच वाले और ये यूनिक मिलेंगे। वो किसी हो सकता है किसी में हो, किसी टीम में हो, किसी के हो भी ना। ठीक है? क्योंकि आपको यूनिक वो ऐसे मिलेंगे जिस पे आपकी कभी नज़र ही ना जाए, कोई 1% लिया है तो वो नीचे तक आप देख ही ना रहे हो, ठीक है? परसेंटेज देखा हटा दिया, लेकिन उस पिच के लिए वो अच्छा है, ठीक है? तो उसमें क्रेडिट में और पिच रिपोर्ट में ये आपको यूनिक प्लेयर मिलेंगे, जो कि 2-3 प्लेयर इसी के रीज़न है कि 2-3 प्लेयर आपके नहीं चलते हैं। जी जब भाई। आप ऐसे प्लेयर सिलेक्शन करोगे तो कॉमन प्लेयर आपके चलेंगे, जो सबके पास है, सब पॉइंट है, सबको पॉइंट मिलेगा। लेकिन जो यूनिक प्लेयर है, वो आपको जब पिच के अकॉर्डिंग और क्रेडिट के अकॉर्डिंग चुनोगे ना, तो वही 2-3 प्लेयर आपको अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, जो कि किसी टीम में नहीं रहेंगे। वही आपको रैंक में ले जाएँगे। आपको हो सकता है 50 रैंक के अंदर ले जाएँ और अच्छे सभी चल गए आपके वो वाले, तो भाई नंबर 1 भी आ आ जाएगा, सकता है। तो बिल्कुल ये भाई। बहुत अच्छा ये है क्वेश्चन था, तो भाई ये ध्यान दो आप लोग, ठीक है? सभी कॉमन प्लेयर रख लो, 2 4-5 प्लेयर रखना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जो यूनिक आपको दोनों में से आएँगे पिच रिपोर्ट और उसमें से कुछ यूनिक मिलेंगे, वो आपको फ़ायदा देंगे। तो ये भाई आपने जो चौथा क्वेश्चन को बहुत अच्छा से जवाब, मतलब आप, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि मुझे आंसर बहुत जल्दी आप दे देते हैं। तो ये हुआ जो चौथा। अब ये पांच वाला भाई जो बहुत मतलब ये कह लीजिए कि मेन टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये बताइए कि जैसे कि भाई अपनी टीम में कितने बॉलर रखने हैं और कितने ऑलराउंडर रखने हैं। ये भाई क्या होता है ना, मैं भी अपनी जब टीम बनाता हूँ तो उसमें कभी कभी 4 रख लेता हूँ या कभी कभी 3 रख लेता हूँ। तो सही एग्जैक्ट कितना रखना चाहिए? देखिए, आप भी जब नंबर 1 रैंक आए होंगे तो उसमें आपकी लगभग तो मैं बॉलर 5 रखा था। हाँ, बॉलर ज़्यादा रहे होंगे। हो जी। सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपने अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं, किया। अच्छे से याद है 5 रखे थे, हाँ, लेकिन उसके बाद रख रहा हूँ तो थोड़ा-सा अब आ नहीं रहा है तो। देखिए बॉलर का पॉइंट और ऑलराउंडर का पॉइंट बहुत यूनिक मिलता है, ठीक है? और मैं कहूँगा जैसे मान लो थोड़ा पिच का नॉलेज करोगे पहले, जब पिच को सर्च करोगे तो पता चल ही जाएगा कि आज कैसी पिच नहीं, नहीं, वो तो है ही है, है सही ना? बात है। जब पता चल जाए तब आप उसके अकॉर्डिंग, यानी अगर मान लो मैं बैटिंग पहले मैं बैटिंग की बता देता हूँ, फिर बैलेंस की, तीनों को बता दूँगा तो जी अच्छा भाई। समझ आ जाए। जैसे बैटिंग पिच है ना, जैसे बैटिंग पिच है तो आपको बहुत लोग क्या कहते हैं बैटिंग पिच को तो 4-5 बैट्समैन रख लिए। अब भाई बैट्समैन तो सभी अच्छे मैचेज़ हैं, तो उसमें बैट्समैन आपको मिलेंगे ही। मिलेंगे बिल्कुल। तो सभी लोग वही रख लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर बैटिंग पिच भी है ना, तो कम से कम 4 बॉलर आपको रखने हैं। सुन लो, अगर भाई यूनिक टीम बनाना है और बाकी परसेंटेज के हिसाब से बनाना है तो अपने हिसाब से बना लेना। 4 बॉलर रख लो बैटिंग पिच में, 3 ऑलराउंडर रखोगे। कितने? 3 ऑलराउंडर रखोगे, ठीक है? या तो ऑलराउंडर अच्छे मिल जाए तो 1 बॉलर कम करके 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर रख सकते हो। बैटिंग पिच के लिए बिल्कुल बता भाई। रहा हूँ। तो 4 बैट्समैन क्यों? क्योंकि आपके जो 4 ऑलराउंडर है ना, 2-2 ऑलराउंडर मिलेंगे या 3 मिल जाएगा, 1-1 में मिल जाएगा, है ना? तो उसमें क्या होगा वो भी तो बैटिंग करेंगे भाई, वो भी तो 5 राउंड 6 राउंड 5 राउंड के अंदर ही आएगा, नहीं तो 5 राउंड के तो बॉलर हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 5 राउंड के अंदर ही भई वो आएगा, तो कहीं न कहीं उसमें आपको प्रॉफिटेबल होगा बैटिंग के लिए भी और अच्छी भाई देखिए बैटिंग पिच में कहीं न कहीं मेन बॉलर को विकेट नहीं मिलता है। जो स्पिनर होते हैं उनको मिल जाता है, जो भाई ऑलराउंडर होते हैं उस पे मिल जाता है, आप कभी गौर करिए इस पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैटिंग पिच में 4 ऑलराउंडर रखिए, 3 बॉलर रखिए। इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा और ये 7 हो गए तो आप भाई 3 बैट्समैन भी रखोगे, 1 कीपर या 2 कीपर मिल रहे हैं तो 2 बैट्समैन कर लो, है ना? बिल्कुल। इसमें आपको दोनों टीम से भाई ऊपर के 2 बैट्समैन भी मिल जाएँगे, ऊपर के 2 बैट्समैन रख लो, 4 ऑलराउंडर रखोगे तो कहीं न कहीं 2-3 राउंड पे वो भी बैटिंग करने आएँगे। तो इससे आपको बहुत अच्छी यूनिक टीम मिलेगी और पिच और क्रेडिट तो देख ही लोगे, उसी के हिसाब से प्लेयर सिलेक्शन कर लेना। ये आपको बहुत अच्छी टीम बन के आएगी, ये बैटिंग पिच हो जाएगी। बैलेंस पिच में
बैलेंस पिच में क्या करना है, बैलेंस पिच में हमेशा ये ध्यान देना कि आपके 2 बैट्समैन होने चाहिए, 1 कीपर हो, 2 बैट्समैन, 1 कीपर हो, जी, है ना? जी, और आ जाइए ऑलराउंडर पे, तो वहाँ पर आपको 3 ऑलराउंडर मिलने चाहिए बैलेंस पिच पे। कितने ऑलराउंडर? 3 3 ऑलराउंडर, यहाँ पर 4 बॉलर आपको रखने हैं। चाल बॉलर। 4 बॉलर रखने हैं। क्यों क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंस पिच पे ज़्यादातर सपोर्ट बॉलिंग की ही होती है। जी ज़्यादातर भाई, वो बैलेंस पिच पे सपोर्ट बॉलर को मिलती है, तो आपके पास 3 बॉलर भी रहेंगे ऑलराउंडर भी, और 4 बॉलर रहेंगे, 3 ऑलराउंडर, उस यानी 7 लगभग 7 बॉलर मान लो, ठीक है? दोनों टीम में से। तो कहीं न कहीं ये और आपके 2 बैट्समैन हो गए, 1 कीपर हो गया। अगर बैलेंस पिच है, मान लो बैटिंग भी चला, तो 3 बैट्समैन ऊपर के हैं आपके, और वहाँ पे आपने 3 ऑलराउंडर रखा हुआ है, जी ठीक भाई, है? तो ये भी भाई 3-3 6 बैट्समैन भी आपको मिल रहे हैं कहीं न कहीं। तो ऐसे यूनिक बनाओ, और ये सब पिच और क्रेडिट के हिसाब से करना, ठीक है? तो आपको भाई ये बैलेंस पिच का हो गया। ब अब बात बात कर लेते हैं कहाँ पर, भाई बॉलिंग पिच पे। बॉलिंग पिच में आपको 5 बॉलर अगर अच्छे मिल रहे हैं तो 6 रख लो, नो डाउट। अच्छे मिल रहे हैं तो 6 रख लो, मान लो बॉलर नहीं मिल रहे हैं ठीक-ठाक, आपको 5 रखने ही रखने हैं। 5 बॉलर रखो, 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर रखोगे, 3 ऑलराउंडर के साथ 1 बैट्समैन, 1 कीपर रखोगे, चाहे जितनी अच्छी टीम हो। जी, 1 बॉलर, सॉरी, 1 बैट्समैन, 1 जी कीपर रख कीपर, लो, ठीक है? जी, तो ये करो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस पिच पे बॉलिंग पिच पे आपको बॉलिंग भाई बैट्समैन जो यूनिक चलेगा, आपके 3 बैट्समैन ऑलराउंडर में हैं, 2 ऊपर के हैं, 1 उस पे रखे हो, किसी भी टीम के हो सकते हैं, और वो क्लासिकल बैट्समैन ही बैटिंग पिच पे चलेगा। हिटर बैट्समैन को ज़्यादा जोर बॉलिंग पिच पे मत दिया करो। जो क्लासिकल है, कोहली जैसे बैट्समैन होंगे ना, तो ये क्लासिकल बैट्समैन है, और ज़्यादातर बॉलिंग पे ये फोकस किया करो बॉलिंग पिच पे कि दोनों तरफ के ओपनरों को ड्रॉप कर दिया करो। या तो एक ही ओपनर को रखा करो, अगर आपको रखना है तो मैं तो कहूँगा कि ड्रॉप कर दिया करो। अगर मिल भी रहा है तो एक-एक आप, अगर भाई कभी-कभी कीपर भी ओपनिंग करने आता है, तो कीपर मिल रहा है तो कीपर रख लो, एक बैट्समैन रख लो ओपनर की, एक तो इससे क्या होगा कि आपको यूनिक टीम बनेगी, और कहीं न कहीं विन कराएगा। ये पूरा आपने जो तीनों सवाल था। भाई पाँचों सवाल का आंसर बहुत ही अच्छे से आपने दिया भाई। मेरे जो जितने भी आप आंसर दिए, अब मैं अपने टीम में फॉलो करूँगा। और भाई मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आप भी फॉलो करो, पक्का रैंक बना आएगा। भाई मैं जब ला सकता हूँ, तो आप भी ला सकते हो। तो ये था भाई इनका सवाल जी जो भाई, था, मैंने इनको भाई संतुष्ट किया। अगर आप भी हो सकता है, आशा करता हूँ भाई संतुष्ट होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, सवाल है, तो आप कमेंट करिएगा। भाई हमेशा मैं अपने भाई यूज़र को हमेशा ध्यान देता हूँ, अगर कमेंट अच्छा लगा तो उसपे वीडियो पर्सनल उसके लिए बनाता हूँ, सभी के लिए बना भी चुका हूँ, बहुत लोगों के लिए। आप कमेंट करने में मत चूका करिए, जो कमेंट करेंगे तो आपके मन की दिल की बात निकलेगी। और ये ऐसा भाई कोई आपके सामने बैठ के तो पूछ नहीं रहा है, तो बिल्कुल। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके आप सवाल करिए, जो भी होगा वो उचित आंसर दिया जाएगा, ठीक है? भाई आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक करने में मत भाई चूका करो, कंजूसी किया करो। आपके लाइक से कुछ होता नहीं है, हमारा क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है बिल्कुल कि भाई, भाई और क्या। यूज़र को कुछ अच्छा लग रहा अच्छा है, लग ठीक है? रहा तो है। हम और अच्छा करके दें, और बिल्कुल, उस अच्छी वीडियो बनाएँ, और ऐसा करें कि भाई सभी लोग विन हो, विन ठीक हो। है? तो ये लिस्ट लाइक ज़रूरी है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो डेली आप तक पहुँचे और आपको कहीं न कहीं प्रॉफिट हो। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके जुड़े, वहाँ पर आपको जीएल टीमें, लाइनअप के बाद जीएल टीमें, पिच रिपोर्ट, कैप्टन वाइस कैप्टन, टेम्प प्लेयर, सभी चीज़ों का मैं जानकारी देता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होती होगी, ठीक है? ज़रूर जॉइन कर लेना। तो अगर मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप जॉइन करके और ज़्यादा हमसे लाभ ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।